लड़ाई में भगोरों की नहीं, लड़ाई में बहादुरों का सम्मान होता है। और सोचिए, पूरी दुनिया में जिस अमेरिका का खौफ था, जो डोनाल्ड दुनिया को टैरिफ टैरिफ कहकर डराता था, जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के लोगों को हाथ में हथकड़ी लगाकर उनके देश भेजता था, सब चुप थे, तमाशा देख रहे थे। लेकिन जब ईरान पर बारी आई और ईरान ने जब बहादुरी का रास्ता चुना, तो आज दुनिया ईरान ईरान कह रही है। खाड़ी के सभी देशों पर अमेरिका के जो बंदरगाह हैं या अमेरिका के जो जहाज के कैरियर हैं, युद्धपोत हैं, वो सब फरार हो गए हैं। अमेरिकी सैनिक ताबूत में पैक होकर अमेरिका जा रहे हैं और पूरी दुनिया सवाल पूछ रहा है कि युद्ध क्यों। एक नई खबर आई है कि अमेरिका के सेना प्रमुख कह रहा है कि ये भगवान का आदेश है, इजराइल के लिए लड़ो। इसको लेकर 200 सैनिकों ने केस दर्ज कराया है। एक अमेरिका के नेवी के अफसर ने कहा कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, उसके हाथ तोड़ दिए गए और गिरफ्तार किया गया है। तो जब अंत समय आता है ना, तो शहर की ओर भागना पड़ता है। ट्रंप जो दुनिया को कल तक धत्ता बता रहा था, जिसको अपने ताकत का इतना गुमान था, वो ईरान के सामने नतमस्तक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ईरान अब सब जगह हमला कर रहा है, जहाँ जहाँ, खासकर एशिया और यूरोप में, जहाँ जहाँ अमेरिकी ठिकाने हैं। लेकिन सोचिए, इजराइल कमीनापन की इंतहा पार करता जा रहा है। अब खबरें सामने आ रही है कि चाहे रिफाइनरी पर हमला हो, चाहे आम लोगों पर हमला हो, ये सब मोसाद खुद करवा रहा है खाड़ी देशों में, ताकि खाड़ी देश उस पर हमला कर दें। मैंने आपको कल भी नई खबर बताई थी, खाड़ी देश खुद अमेरिका से नाराज है। वो नाराज है कि तेल उनको डॉलर में बेचना होता है। वो नाराज है कि तेल जब बेचते हैं तो उसका कमीशन अमेरिका को जाता है। 9 देश लगभग, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सीरिया हो, इन सब देशों पर अमेरिका ने कब्जा कर रखा है। और अब तो ईरान ने अजरबैजान पर भी अपने मिसाइल दागे हैं। चुन चुन कर ईरानी ठिकानों को हमला किया जा रहा है। जो आज युद्ध का 6ठा दिन है। कहाँ अमेरिका को गुमान था कि 5 दिन में निपट जाएंगे, लेकिन सोचिए, सच्चाई आपके सामने है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस युद्ध में रूस ने साबित कर दिया और चीन ने कि वो दोनों एकजुट हैं और ईरान के साथ हैं। एक नई खबर है, अब रूस ने फिर से दोस्ती दिखाई है। अपने तो अपने होते हैं। अमेरिका कभी भारत का सगा नहीं रहा और ये बात भक्तों को समझ नहीं आती है। अब रूस ने साफ कर दिया है कि मैं ईरान के साथ हूं और भारत की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। दुनिया भर में तेल के लिए कोहराम मचा हुआ है। सोचिए, आगे अगर ये युद्ध 25 दिन चला तो क्या होगा। लेकिन अमेरिकी सेना की ताबूत कम नहीं हो रही है। यूरोप में और एशिया में जहां जहां अमेरिकी ठिकाने हैं, वहां वहां हमले हो रहे हैं और 2.5 लाख मिसाइल है ईरान के पास। कुछ बड़ी खबरें बताऊंगा जिससे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि किस तरह से लगातार कोशिश के बावजूद अब अमेरिका को कोई सफलता नहीं मिल रही है। अमेरिकी कमांडर सैनिकों को कह रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह धर्मयुद्ध यानी क्रूसेड है। 200 सैनिकों ने इस पर शिकायत दर्ज कराई है। ये तमाम खबरें सोचिए। कुवैत में 3 अमेरिकी लड़ाकू जेट के गिरने के बारे में अमेरिका का कहना है कि ये फ्रेंडली फायर के चलते हुआ है। 3 जेट गिरे हैं अमेरिका के। यह भी कहा जा रहा है कि यह संख्या 3 से अधिक है, पर इस संबंध में अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। 1, शायद ईरान के मिसाइल ने गिराया है। 2, कुवैत के कुछ तत्वों की कोशिश हो सकती है। 3, अमेरिकी पायलटों ने इस फालतू युद्ध से नाखुश होकर अपने जहाज गिराए हैं। तो सोचिए, कुवैत, सारे के सारे खाड़ी देश इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका कब यहाँ से भागे, उनका बोरिया बिस्तर कब यहाँ से खत्म हो। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो युद्ध के 6ठे दिन 1 या 2 देश नहीं, एक साथ ईरान ने दर्जनों देशों पर हमला शुरू किया है। लेकिन सबसे खास बात है कि वो दर्जनों देश के अमेरिकी अड्डों पर हमले हो रहे हैं। वो हमला किसी भी आम लोगों पर नहीं हो रहे हैं। यूएई, इजराइल के सैनिक अड्डों पर हमले हो रहे हैं। सऊदी अरबिया, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर और अब इसमें अजरबैजान भी जोड़ दीजिए। पाकिस्तान को भी अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी नागरिक वहां से निकल जाएं। मतलब ईरान ने एक साथ मोर्चा खोल लिया। और सोचिए,
अब बस एक कसर बाकी रह गई है कि ईरान की मिसाइल अमेरिका तक कब पहुंचेगी। इसकी भी लोग कयास लगा रहे हैं, क्योंकि 20,000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की क्षमता वाले भी मिसाइल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सारा युद्ध जो है वो चीन लड़ रहा है अपने पीछे खड़ा होकर। चीन के एक प्रोफेसर ने कहा कि अगर ईरान इजराइल की तरह बन जाए, अमेरिका की तरह बन जाए, तो वो चाहे तो एक बार में खाड़ी देशों के वाटर सप्लाई को उड़ा दे और लोग पानी पीने के लिए तबाह हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ईरान कभी नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ईरान ये युद्ध लड़ रहा है इंसानियत के लिए, इक्वालिटी के लिए। और ईरान ने जिस तरह से अब तक जिस तरह से फाइटर प्लेन गिराए हैं, एक बड़ा लिंकन युद्धपोत जो है, इंडियन नेवी जो है, उसके साथ फ्रेंडली प्रैक्टिस के लिए ईरानियन नेवी आई हुई थी, ईरान की नेवी आई हुई थी। अमेरिका ने निस्ता की हद पार करते हुए भारतीय समुद्री सीमा में श्रीलंका के आसपास उस जहाज को मार गिराया। अब ईरान ने कहा है कि हम इसका पूरा हिसाब वसूल करेंगे, पूरा बदला लेंगे। तो अमेरिका निस्ता की हद पर आ रहा है। अभी भी ईरान युद्ध के नियमों को अपना रहा है, वो सिर्फ सैनिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। और एक बात और बता दूं, तमाम खाड़ी देशों में या यूरोप के अब अजरबैजान में, उन देशों पर ईरान हमला कर रहा है जिन देशों में अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं। साइप्रस में उसने अपने को शिफ्ट कर लिया है और ईरान की ये रणनीति काम कर गई है। इजराइल का तो छोड़ ही दीजिए, इजराइल तो पूरा मलबा में तब्दील है। अब तक अमेरिका को ऐसा झटका किसी युद्ध में नहीं लगा था। उसने गद्दाफी को मारा, कहा कि इसके पास ये है, वो है, बम है। उसने सद्दाम हुसैन को मारा। ये सब तेल पर कब्जा के लिए है। वो ईरान में या दुनिया में कहीं लोकतंत्र नहीं चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रो डॉलर कमाने के लिए, डॉलर की वैल्यू बढ़ी रहे। अमेरिका सिर्फ पैसे का सगा है और ये बात अब दुनिया को समझ में आने लगी है। और धीरे इस भरम जो है ईरान ने तोड़ दिया है कि वो सुपर पावर है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। युद्ध के छठे दिन अगर कैजुअलिटी की बात करें तो लगभग 7 से 9 देशों से अमेरिकी सैनिक फरार हो गए हैं। हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। नेशनल दस्तक के एक्स पर आप आके, जो हमारा ट्विटर हैंडल है, उस पर आके वो सारी तस्वीरें और वीडियो देख सकते हैं। ईरान के युद्धपोत को निशाना बनाने वाले अमेरिका को करारा जवाब मिला है। और सोचिए, वो भी छल से, परपंच से मारा ईरान ने। भारतीय नेवी की जिम्मेदारी थी, भारतीय नेवी के साथ फ्रेंडली प्रैक्टिस थी, वो आए थे और उनको मार गिराया। पूरी दुनिया में अमेरिका पर थू-थू हो रही है, लेकिन ईरान कहकर मार रहा है, डंके की चोट पर मार रहा है। एक एक मिसाइल उसका हिसाब ले रहा है। 2.5 लाख मिसाइल है। अब तो ईरान ने एक नई तरीका ईजाद कर लिया है। उसके मिसाइल जो है वो बंकर से ही लॉन्च किए जा रहे हैं, मतलब उसको सामने आने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तो ग्राउंड जीरो पर युद्ध होना बाकी है। एक खास समझिए, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। अमेरिका को लगा था कि खामनेई की हत्या के बाद सत्ता में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन ठीक उल्टा हुआ है। हर ईरानी अब सड़कों पर निकल रहा है। वो साफ कह रहा है कि अब हमें बदला चाहिए। और जिस तरह से अमेरिका के विमानों को गिराया जा रहा है, खासकर खाड़ी के देशों में जिस तरह से अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, उससे साफ है कि अब अमेरिका चाह कर भी इस युद्ध से या तो वापसी करे या वो फिर अपने नुकसान होने के लिए तैयार रहे। साथ ही इजराइल अब बिल्कुल पूरी तरह से फंस चुका है। जो उसने हालत फिलिस्तीन की थी, इसलिए कहते हैं कर्मा इज बैक। जो हालत इजराइल ने फिलिस्तीन की थी, निर्दोष बच्चे मारे थे, महिलाएं मारा था, वही हालत अब इजराइल की हो रही है। राजधानी तेल अवीव की हो रही है। उसके सारे शहरों पर लगातार मिसाइल गिर रहे हैं और ईरान के पास 5 साल तक लड़ने के लिए मिसाइल है, लगभग 2.5 लाख। वो रोज मिसाइल बना सकता है। उसके पास 1 लाख के करीब ड्रोन है। वो 400 ड्रोन रोज बना सकता है। उसके एक एक ड्रोन जो हैं वो अमेरिका पर भारी पड़ रहे हैं। सोचिए, एक कुवैत में 3 फाइटर प्लेन गिराए गए अमेरिका के। अमेरिका के सैनिक जो है वो विद्रोह कर रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें युद्ध में धकेला गया है। तो सोचिए, एप्स्टीन फाइल के नाम के डर से ईरान पर हमला करने वाला अमेरिका फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की घिग्गी बंधी हुई है और पूरी दुनिया उस पर अब थू-थू कर रही है। और सोचिए, अब अमेरिका को कोई सुपर पावर नहीं मानेगा। अब अमेरिका के हथियारों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अब अमेरिका की मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी। कोई डॉलर में व्यापार नहीं करेगा।
खाड़ी देश खुद चाहते हैं कि अमेरिका के सैनिक अड्डों को वहां से भगा दिया जाए। अब खाड़ी देशों का, मुस्लिम देशों का अगर कोई बॉस होगा तो वो ईरान होगा। वहीं दुनिया भर में चीन जो है वो अपनी धमक पेश कर रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, हथियार के मामले में दुनिया को उसने बता दिया है कि वो सबसे शातिर प्लानर है। ईरान के पीछे भी वही खड़ा है। वहीं रूस ने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाया और कहा है कि भारत दोस्त है, हम उसे तेल देते रहेंगे। तो ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है और अब अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ गया है और कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और खाड़ी देशों में ईरान जो है बड़ा देश बनकर उभरा है, ताकतवर देश बनकर उभरा है और ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर विज्ञान के साथ आपका तालमेल हो तो अमेरिका को हराया जा सकता है। खाड़ी देशों में अब अमेरिका के पांव उखड़ गए हैं। अजरबैजान पर भी हमला हो रहा है। पाकिस्तान ने भी अगर अमेरिका की और मदद की तो वहां भी हमला हो सकता है। लेकिन सोचिए भारत के लिए ईरान के मन में कितना सम्मान है। एक नेवी के जहाज को अमेरिका ने मार गिराया जो भारत की जिम्मेदारी थी, उसके बाद भी वो भारत के प्रति कोई कमेंट नहीं कर रहा है और वो कह रहा है कि हम उसका बदला अमेरिका से जरूर लेंगे। ईरान हमेशा भारत के साथ रहा, तेल देता रहा, गैस देता रहा, चाबहार बंदरगाह भी दिया था। सोचिएगा जरूर, ये भक्त नहीं समझ पाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।